नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट 2022 सेशन में। आज देख लेते हैं कुछ कुछ न्यूज़। उद्धव कॉल्स मीटिंग टू डिस्कस कोटा इशू नाउ। वैसे तो ये पुराना न्यूज़ है दोस्तों। पुराना न्यूज़ मतलब क्या, एक्चुअली कल मैंने अपलोड नहीं कर पाया था, राइट। सो उसी का न्यूज़ बेसिकली आज ही एक बार ही कंबाइन करके आप लोग को बता रहा हूँ, राइट। इसको शायद आपने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पर्सपेक्टिव में देखा होगा, राइट। अब ज्योग्राफी ऑप्शनल में अभी आपका एक यूनिट है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। उसमें पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, ध्यान दीजिएगा, राइट। इसमें हम लोगों ने, जब हम लोग हम क्लासेस के नोट्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इसके 4 कंपोनेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन और पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। अभी जो ये न्यूज़ है ना, इसको आप इस एंगल से जरूर इंक्लूड कीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू एंगल से, राइट। और ये मैं ऐसे हवा हवा में बाजी में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। देखिए पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं, देखिए, डिस्कस पंचायती राज एज अ मेजर ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इन इंडिया, राइट। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के बारे में पूछा और इसके बारे में एक सजेशन मांगा गया, दैट एक ब्लूप्रिंट बताइए दैट इंटीग्रेटेड रीजनल डेवलपमेंटल प्लान कैसे हो सके, राइट। तो जब आपको इस टाइप से सजेशन वाला आ जाए ना, तो आप ऐसे भी एग्जांपल्स जो न्यूज में आया था वैसे भी एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस पूरे टॉपिक में बताया क्या गया है, इसमें बेसिकली म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज में जो है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोटा दिया है, राइट, ओबीसीज को भी। अब ये ओबीसीज को कोटा देना इज नॉट एट ऑल इलीगल, नो इलीगल नहीं है, बट उसकी एक प्रोसेस होती है। उसकी प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले आपको एक कमेटी का गठन करना पड़ेगा, राइट। और वो ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो कि सारे डेटास को इकट्ठा करे, है ना, प्रॉपर डेटा इकट्ठा करे, और उस डेटा के आधार पर फाइनली इन कमेटी को जो है ना, उस राज्य में प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन का प्रावधान रखना चाहिए। प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन जैसे जैसे आप देख लीजिए, अभी जैसे एजुकेशन या फिर नौकरियों में, राइट, आपको पता है एससी एसटीज को जो है कुछ ज्यादा रिजर्वेशन है, राइट। ओबीसीज को उनसे थोड़ा कम रिजर्वेशन है, जनरल को तो खैर है ही नहीं, है ना। तो इनका जो है परसेंटेज फिक्स किया हुआ है, राइट। बट जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है ना, तब लेकिन ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में बोला जा रहा है ठीक है आप रिजर्वेशन दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, बट आपको उसके लिए कमेटी का गठन करना पड़ेगा। वो कमेटी फाइनल देखेगी दैट आपके राज्यों में जो है कितना प्रोपोर्शन ऑफ वो पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 लोग रह रहे हैं, राइट, 100 लोगों में अगर मात्र 20 लोग ही एससी एसटी है और 30 लोग अगर आपका ओबीसी है ना, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा ओबीसी को जो कोटा दीजिए आप ज्यादा दीजिए। क्यों? क्योंकि इनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, राइट। समझ रहे बात? तो देखो, पहला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है पहला प्रोसेस माना, ठीक है। दूसरा प्रोसेस इन्होंने स्किप कर दिया, सीधा तीसरा प्रोसेस में आ गए, डायरेक्ट कोटा दे दिया, मतलब समझ रहे हो बात। तो इसीलिए इनको बेसिकली चैलेंज किया गया है हायर कोर्ट्स में भी, समझ रहे हो। इसीलिए यह न्यूज बहुत ज्यादा था। और अगर इस टाइप का न्यूज में आ गया ना, तो जैसे मैंने बोला ना पास्ट ईयर में, ऐसे बोला सजेस्ट अ ब्लूप्रिंट फॉर इंटीग्रेटेड रीजनल डेवलपमेंट, आप क्यों नहीं दे सकते हो यार? आप बिल्कुल ऐसे न्यूज को, मतलब ऐसे जो एस्पेक्ट्स है इसको आप फोरफ्रंट में रख सकते हो एंड यू कैन क्लियरली टॉक अबाउट इट। समझ रहे हो दैट हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप लिया है एंड इस टाइप के स्टेप जो है फ्यूचर में दूसरे स्टेट्स को भी लेना चाहिए। इस टाइप से कुछ भी चीजें आप लिख सकते हो। इसीलिए ऐसे जो हम लोग डिस्कस करते हैं ना, दैट हाँ भैया चलो ये आप इस टॉपिक से जोड़ देना, बकवास वास्ते नहीं करते ना जी। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें आए हुए हैं, आप देख लो ना। आप ये कुछ भी क्वेश्चन पढ़ लो, दैट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ग्रास रूट लेवल, क्या इसको इसमें एज अ एग्जाम्पल आप इसके एस्पेक्ट नहीं जोड़ सकते हो? बिल्कुल जोड़ सकते हो। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इज सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, बिल्कुल जोड़ सकते हो भाई। इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछा गया है और सारे ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन है, राइट। मैं कभी भी ऐसे डिस्कस करता हूं, फालतू की चीजें कुछ भी नहीं डिस्कस करता हूं। एनीवेज, नया जो टॉपिक है यह है न्यू हरियाणाज लॉ में हिट जॉब ग्रोथ एंड सेज द स्टेक होल्डर। ना, इन्होंने क्या किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने, इन्होंने 75% रिजर्वेशन दे दिया उनके लोकल्स को, हरियाणा के लोगों को, इन प्राइवेट सेक्टर जॉब। बताओ, गवर्नमेंट जो सेक्टर जॉब में तो मिलता ही है, अभी ये प्राइवेट सेक्टर जॉब में भी ये कर रहा है, राइट ना। पहली बात तो ये मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा शायद आप लोगों को सबको पता होगा। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में आप इसको जोड़ सकते हो। कौन सा यूनिट से बताइए? तो ये वाला यूनिट से, रीजनल कॉन्शियसनेस से, ठीक है। क्योंकि रीजनल कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? सन ऑफ सॉइल आइडेंटिटी को प्रमोट करना, राइट।
कभी भी अगर सोचो, कोई भी अगर सरकार इस टाइप की स्टेप ले रही है, मतलब वो तो अपने पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट को गेन करना चाहती है ना। बट आप खुद सोचो, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल चीज है? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। जहां पे कंपटीशन है वही चीज सर्वाइव थ्राइव करता है। आप खुद सोचो ना, ज्योग्राफी ऑप्शनल में ही ले लो। पहले क्या होता था, आज से 3-4 साल पहले सोचो क्या होता था। तब आपको सीधा महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही ज्वाइन करना पड़ता था। 40,000, 50,000, 60,000 इतने बड़े बड़े हाई रेट्स देने पड़ते थे। बट आज क्या क्या हो गया हम लोगों का, जैसे स्मार्ट रैंकर्स में ही आप लोगों को कितना सस्ता सस्ता में चीजें मिल जा रही है, राइट। तो देखो यही चीज है, जहां कंपटीशन, जब कंपटीशन नहीं था तब कुछ लोगों का मोनोपोली वहां पे था। समझ रहे हो बात? तो वैसे ही यहां पर भी चीज अगर होगी ना, तो अगर कंपटीशन नहीं है तो कहीं ना कहीं एक कुछ कुछ सेक्शंस का मोनोपोली वहां पे हो सकता है, राइट। बट जहां कंपटीशन आ जाता है वहां पर ये मोनोपोलिस्टिक एस्पेक्ट जो है चली जाती है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट ने ही नहीं किया है। इनफैक्ट ऐसा जो पहला स्टेट है वह है आंध्र प्रदेश। यह भी आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया दैट भाई बताओ पहला स्टेट कौन सा है, आप तो सोचोगे अरे यार मैंने तो ये वाला न्यूज में पढ़ा था, शायद ये होगा ना। आंध्र प्रदेश है। और अभी आपका जाके हरियाणा ने भी ये स्टेप लिया है। और आने वाले दिनों में ऐसा बोला जा रहा है दैट गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक भी ऐसे बात बोले जा रहा है दैट ये लोग भी करेंगे, राइट। तो देखो भैया, ये तो काफी ज्यादा मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, हम लोग ही क्रिटिसाइज करते हैं यूएस को। जैसे यूएस अगर हमारा L1 वीजा को नहीं करता तो हम लोग बोलते हैं अरे यार क्या डीग्लोबलाइजेशन कर रहा है यूएस, है ना। और हम लोग भी क्या कर रही है, काइंड ऑफ डीग्लोबलाइजेशन ही होगा, है ना। क्योंकि आप बिल्कुल बैन कर दे रहे हो, एकदम ब्लैंकेट बैन दैट हाँ भैया 75% रिजर्वेशन होना ही चाहिए सारे जॉब में। अब देखो सरकारी जॉब में तो आप दे ही रहे हो, उसको तो कोई रोक नहीं रहा है। बट प्राइवेट जॉब में तो मत दो ना यार। अगर प्राइवेट जॉब में दोगे तो उसको आप कॉम्पिटिशन को किल कर दे रहे हो। समझ रहे हो बात? तो ये सब चीज है कुछ कुछ जो कि आपको भी समझनी पड़ेगी। और हाँ, सही बात रही बात जोड़ेंगे कैसे, अगेन रीजनल कॉन्सेंसस से जितने क्वेश्चन आए हैं उसके पास्ट के क्वेश्चंस को देख लो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इसको जोड़ सकते हो, आप इन मुद्दों को जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ट्रेड में है ना, उसमें वाटरवे एक है सेक्शन, ठीक है। उसमें भी आप इस वाले न्यूज़ को जोड़ सकते हो, दैट इज कोची। कोची जो है दोस्तों पहला स्टेट बन गया है, फर्स्ट सिटी, ध्यान देना, स्टेट नहीं, माफ करना, सिटी बन गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कभी भी, अगर इस टाइप का हो ना, द फर्स्ट, है ना, या फिर बिगेस्ट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूपीएससी पूछा गया है। तो इसलिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में भी ध्यान रख लेना दैट पहला जो सिटी है जहां पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है वह है कोची। वैसे ही बताइए तो लैंड के ऊपर जो मेट्रो प्रोजेक्ट चलने वाला सबसे पहला सिटी कौन सा है हमारे देश में, वो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, है ना। मुझे पता है दैट मैक्सिमम शायद आप लोग गलती कर सकते हो उसमें, है ना, क्योंकि दैट इज नॉट दिल्ली ऑफ कोर्स, है ना। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। एनीवेज, यह हो गया आपका जाके बेसिकली ये छोटा एस्पेक्ट है जिसको आप एज अ फोल्डर पॉइंट जोड़ सकते हो अपने टॉपिक से, है ना। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री प्लान टू रैंक स्टेट ड्रॉ आयर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ दैट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बोल रही है दैट देखो हम जो है चाहते हैं दैट इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस जो अभी बहुत लेट से हो रही है वो जल्दी जल्दी हो जाए। इसीलिए जो भी ऑफिशियल्स ये करेंगे तो हम लोग मेक श्योर करेंगे दैट उनको रैंक और सम सॉर्ट ऑफ इंसेंटिवाइजेशन दे, राइट। अच्छा, अब ये कॉन्ट्रावीन करता है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को लेकर, क्योंकि इन्वायरमेंट एक बहुत सेंसिटिव इशू है, राइट। इसके ऊपर डिसीजन तो पटापट पास नहीं किया जा सकता। हाँ, आप अगर इस टाइप का कानून अगर ला रहे हो तो कहीं ना कहीं जबरदस्ती आप ये चीज करना चाहते हो, है ना। ये कॉमन सेंस सा बात है, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली ये इशू था जो कि आपको समझना पड़ेगा और इस इशू को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। तभी आप अगर कभी भी प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की ही बात की गई है, राइट, है ना। तो आप अगर इस टाइप के अगर कोई डायनामिक इश्यूज क्वेश्चंस आ जाए तो उसमें यह वाला जो आज आर्टिकल है ना उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। जब भी मैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बारे में बात करता हूं तो मेक श्योर दैट हम लोगों ने जो अपने आपके क्लासेस में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दैट वेरियस स्टेप्स होती है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इंपैक्ट एनालिसिस, मिटिगेशन रिपोर्ट तैयार करना, रिव्यू करना, उसको फाइनल डिसीजन मेकिंग करना, उसके बाद पोस्ट मॉनिटरिंग। तो ये सब हर एक एस्पेक्ट्स को प्रॉपर्ली जरूर कर लेना मेरे भाई, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली यह वाला जो इशू है ना, यह कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग से ही इंक्लूड करता है। दैट डिसीजन मेकिंग जितना जल्दी होगा उतना इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा उन स्टेट्स को। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए मतलब ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, राइट।
नेक्स्ट जो है दोस्तों, यह पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी का एक यूनिट है, दैट इज टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, है ना, पेपर 1 पेपर 2 में भी है, तो मेक श्योर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के रिलेटेड एक मैंने करंट अफेयर से भी देखा, दैट बायोडाइवर्सिटीज, देखो सिटी नहीं है, CITY नहीं है, बायोडाइवर्सिटी नहीं है, ना ना ना, बायोडाइवर्सिटीज बाई 2030, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज रिलेशनशिप विद नेचर। यह एक रिपोर्ट है जो क्या लाया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन एसोसिएशन विद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बायोलॉजिकल रिसोर्स इंस्टीट्यूट, विच इज फर्दर बाई चैम्पियन बाई द गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया एज वेल, राइट। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में तो आपको ये सब सारे इंफॉर्मेशन हो गए, राइट। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आता है, तो मेक श्योर दैट इस आर्टिकल में मेरे को ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिले जिसको आप अपने नोट्स में भी उतार सकते हो, जो क्या सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शन में ही नहीं, आप अपने GS ऐसे सब में यूज कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव चीज है। बोला जा रहा है दुनिया भर में जो सिटीज है वो 80% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, और 3/4, ध्यान दीजिएगा, 3/4 ऑफ GHG एमिशंस, मतलब 75% जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है सिटीज से ही होती है। और इसका इम्पैक्ट जो है नेचुरल लॉस में बहुत ज़्यादा हो सकता है, दैट इज 44% ऑफ द ग्लोबल GDP जो है ना वो रिस्क में हो सकता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये जो सिटीज़ की जो डेवलपमेंट हो रही है वो सस्टेनेबल वे में नहीं हो रही है। समझ रहे बात। तो सॉल्यूशन के बारे में बात की गई थी यहाँ पे, दैट नेचर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और भी एक, और ये इस टाइप की चीज़ें ऑफकोर्स आप अपने ज्योग्राफी ऑप्शन में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। और जो एक बहुत अच्छा चीज इस्तेमाल किया गया है वो बोला गया है सिटीज मस्ट एम्ब्रेस सिस्टम्स अप्रोच टू अर्बन मैनेजमेंट। सिस्टम अप्रोच बताइए तो कौन सा है? वो जो सिस्टम एनालिसिस हम लोगों ने किया हुआ है ना, उसके ध्यान दीजिएगा, सीरीज, पैरेलल, फीडबैक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिलेशनशिप सिस्टम, है ना, वो किया है ना, उन्हीं से आप इसको ऐड कर सकते हो। एक काम करते हैं, इसलिए मैंने इसको स्पेस छोड़ा है क्योंकि मैं चाहता हूं आप अपना दिमाग लगाओ यार। अभी तो बहुत सारे मैंने करवा दिए। एक काम करो ना, आप ऑफकोर्स यहाँ पर तो डायग्राम बना के भेज नहीं सकते हो, ये देख रहे हो नीचे एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जाओ, आप देखो आप इसको कैसे पैरेलल रिलेशन से कैसे जोड़ सकते हो, कुछ भी आप अपना दिमाग इन्वेंशन लगाओ ना, यही तो बोल रहा हूँ ना। कोशिश करो दैट सब समय अपना ऐसा अपना आंसर्स को स्टैंड आउट करवा देने दैट आपका कॉम्पिटिटर आपसे हार जाए, है ना। उसी लिए इतना अच्छा से आप सजा सकते हो, वेरियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिलेशनशिप से भी जोड़ सकते हो आप, पैरेलल रिलेशनशिप से भी जोड़ सकते हो, बिल्कुल फीडबैक रिलेशनशिप से, कैसे कैसे कौन कौन एस्पेक्ट्स ऑफ अर्बन सिस्टम मैनेजमेंट का जोड़ सकते हो। प्लीज आप एक कॉपी में बनाओ और ये भेजो मेरे को, मैं खुद चेक करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, ठीक है, एंड आई विल रिव्यू दैट एज वेल। तो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज सेशन, और आशा करता हूँ दैट अगर आप लोगों में से किसी को भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस में ज्वाइन करना है, वो इंग्लिश हो या फिर बाइलिंगुअल हो, तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप। नीचे में उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, सब कुछ A to Z आपको पूरा कोर्स तो कवर हो ही गा ही, बट साथ ही साथ अभी तो आंसर राइटिंग कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए गए, ठीक है। सो मेक श्योर यू टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।